सवाल सारा ये पैदा होता है कि पहले हमने ये सुना तराजू के दोनों मुशर्रफ साहब हैं हमारे साथ और आमिर ज़िया साहब, पहले तो लगारी साहब ये सिलसिला चलता रहा कि तराजू के पलड़े बराबर करो, बराबर कर, चलो भाई बराबर हो गए, ठीक है, कुछ उन्होंने खुद कर दिए, कुछ हो गए, हाँ। हो गए ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि आगे बढ़ने की बात करें, रवैयों को तब्दील करने की बात करें, तो तहरीके इंसाफ को, उनके सरबराहान को ये भी समझने की जरूरत है, मुशर्रफ इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस, कि जो इतने बड़े पैमाने पे आपको वोट पड़ा है वो इसलिए नहीं पड़ा कि आप उसको लेकर रोडों पर धकेलें, वो आपको इसलिए पड़ा है कि आप उसको असेंबलीज में लेकर जाएं एंड कुछ बेहतरी पैदा करें, और वो वादे जो आप कर रहे हैं रोड पर, वो जब आपको मौका मिला है तो पार्लियामेंट में जाके आप उनको पूरा करें। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वजह से वोट मिला है, लेकिन इससे ज्यादा इनको वोट मिला है क्योंकि कोविड में इन्होंने आपको आवाज नहीं आ रही? जी, नाउ वी कैन हियर यू। जी जस्मीन, देखिए मेरा आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और पीटीआई को वोट मिलने की बहुत सारी वजूहात हैं, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये कि उनको वोट मिला है एक तरह से उनके वोटर्स ने रीअफर्म किया है जो चीजें पीटीआई खुद कहती है, क्योंकि वो जाहिर बात है अपने लीडर के और पार्टी के जो असर्शंस हैं या जो वो क्लेम करते हैं उसके रिस्पांस में ही वोट दिया गया है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि वो क्या चीजें कोविड के दौरान अच्छी तरह से मुल्क को चलाना या कम से कम कोशिश करना, हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम था उसको रोल आउट करना और लोगों के लिए एक होप देना कि अगर वो बीमार होते हैं तो उनके लिए सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, यंग लोगों को एंगेज रखना, उनको एक सेंस ऑफ बावकार पाकिस्तानी बनाने का, इन सब चीजों के हुसूल के लिए पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और खास तौर पे पैसे का लेन देन, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू सारा का सारा जहां से पैसे आते हैं पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट्स, रिमिटेंसेस, और फिर किस तरह पाकिस्तान खर्च करता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस, डेट सर्विसिंग, गवर्नमेंट वेजेस, पेंशंस, ये वो सारी चीजें हैं जो एक पैकेज है कि क्यों स्पेशली पीटीआई का वोटर वोट देता है इन चीजों के हुसूल के लिए। और ये मेरा सिर्फ एक जो सबसे बड़ा मेरी मुखालफत है या मेरा ऑब्जेक्शन है पीटीआई के लीडर के साथ और उनके फॉलोअर्स के साथ, वो ये कि इस पैकेज के हुसूल के लिए ये वाला जो रवैया है कि बाकी सब जीरो और हम वन, ये बाइनरी अप्रोच जो है कि सिर्फ हम हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ हम पाक और पवित्र हैं, इससे वो अच्छी चीजें नहीं हो सकेंगी। आपको मैं ये भी नहीं कहता कि आप तस्लीम करें कि अगले अच्छे हैं, हालांकि अगले बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे पीटीआई वाले हैं उतने ही अच्छे पीएमएल नून और पीपीपी और एमक्यूएम और जेयूआईएफ। बस आप मैंडेट को तस्लीम करें ना, अगर उनके पास 70 सीटें आ गई हैं और 75 सीटें आ गई हैं पीपल्स पार्टी को, तो उनके मैंडेट को भी तस्लीम करें भाई, उनको भी तो पाकिस्तान की आवाम ही वोट डाल रही है ना। लेकिन जस्मीन कैसे तस्लीम करें? अभी ट्वीट आई है एक और लीडर की, मैं इतना इन लोगों से डिसअपॉइंटेड हूं, इन्हीं की ट्वीट आई है, इनके लीडर की, पीटीआई की एक लीडर की, कि सिर्फ 15 सीटें जीती है पीएमएल नून। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक पार्टी जिसने क्लियरली 100 और प्रोबेबली 120 125 सीटें जीती हो, वो पार्टी क्लेम करती हो कि मैंने 180 जीती हैं, और जो पार्टी जो है अगर धांधली भी हुई है तो 85 नहीं तो 80 नहीं तो 75 सीटें तो जीती होगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।